बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू एवरीवन? आई एम टू गुड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सबको बहुत बहुत ईद उल अधा मुबारक। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं हम चांद रात से, जिसमें हमारा था योम अरफा और हमने इसमें रखा था इसमें रोज़ा। तो ये रोज़े की कुछ तैयारी की थी, तो उसकी मैंने थोड़े से क्लिप ले लिए थे ताकि ये भी पता चल जाए कि हम लोग क्या खा रहे थे, क्या बना रहे थे अफ्तार में। और जो आ गए हैं हम ईद के फर्स्ट डे पे, तो सबको बहुत बहुत ईद उल अज़हा अगेन मुबारक। और हमने क्या क्या बनाया था उसकी फुल डिटेल वीडियो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो हमारे घर में आता है ये बकलावा, और ये बकलावा ना हो तो फिर हमारी ईद हो जाती है इनकम्प्लीट। हम लोग खाते हैं ज़बरदस्त सा बकलावा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये टेस्ट में भी उतना ही डिलीशियस था कि खाते ही रह जाओ, इतना कोई ज़बरदस्त ये बकलावा था। और जल्दी में मैं ना इसकी पैकिंग भी उतारना भूल गई और जल्दी से वीडियो बनाने बैठ गई ताकि ये फिनिश होने से पहले इसकी वीडियो बना लूँ। बहुत मज़े का ये बकलावा था और इसको खाने के बाद ही हमारी सुबह हुई थी। इसके बाद मैंने नाश्ता किया और फिर थोड़ी सी कुछ अपनी तैयारी करी जो ईद पर सबके लिए ज़रूरी होती है कि कपड़े पहनना और थोड़ा सा अपने आप को भी प्रिपेयर करना होता है, ताकि आपको लगे तो सही कि आज ईद का दिन है। तो आम दिनों से हटकर कुछ अच्छी सी स्पेशल सी तैयारी करनी चाहिए, कुछ अपनी और कुछ घर वालों की भी तैयारी की ज़रूरी होती है। बकलावे की फुल डिटेल वीडियो देखिए, आप लोगों के मुंह में पानी तो ज़रूर आ रहा होगा कि कितने मज़े का बकलावा है। हर चीज़ इसकी बहुत डिफरेंट होती है और बहुत ही टेस्टी होती है। इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो कि इसके मज़े को दुबाला कर देते हैं, तो हर फ्लेवर इसका बहुत ही टेस्टी था और हमने बहुत इंजॉय किया। इसके बाद जो हम आ गए किचन में और आते ही हो गई हमारी जल्दी जल्दी से तैयारी। तो मैं बना रही हूँ टेस्टी तवा कलेजी। इसके लिए सबसे पहले हमने अनियन फ्राई कर लिए और सारे मसाले इसमें डाल के, जो कि टमाटर और नमक, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसके साथ साथ चाट मसाला ज़रूर डालिएगा। ये सारी चीज़ें डालने के बाद भून के फिर उसमें कलेजी डाल दी, जिसमें गुर्दे भी शामिल होते हैं। वो सारी चीज़ें इसमें डालने के बाद उसको तवे पे ही भूनना है। सबको तैयार करने के बाद लास्ट में हम डालेंगे लेमन जूस और जूलियन अदरक और कसूरी मेथी। डालने के बाद इसको हम कर देंगे थोड़ी देर दम पे रख देंगे। और जी ये हमारा तवा कलेजी बिल्कुल रेडी है। इसको ईद पर खाएं, चाहे पराठे के साथ खाएं या नान के साथ खाएं, ये दोनों के साथ ही डिलीशियस लगता है। तो आपको ये कैसी लगी हमारी कलेजी आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कलेजी बहुत काली हो जाती है जिसकी वजह से वो लुक वाइज अच्छी नहीं लगती। लेकिन इसमें अगर आप ऑयल और कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे ना, तो इससे इसका कलर ब्लैक नहीं होगा। तो ये थी हमारी फर्स्ट कलेजी की रेसिपी। और जी इसमें मैंने दही भी ऐड किया था, वो मैं मेंशन करना भूल गई थी, लेकिन इससे दही से इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और मसाला बहुत अच्छा बन जाता है टमाटर और दही के साथ। और जी अब हम बना रहे हैं नेक्स्ट रेसिपी, जो है हांडी बोंग पुलाव। तो उसके लिए मैंने लिया था बोंग का गोश्त लिया था और उसको मैंने बनाया है मिट्टी की हांडी में, ताकि यखनी जो है वो बहुत ज़्यादा सूंधी सूंधी बने। और साथ ही मैंने दूसरी हांडी में चढ़ा दी थी इसके पुलाव की तैयारी कर ली थी। तो सबसे पहले प्याज लाल करिए और उसमें मैंने डाल दिया है यखनी का मीट जो हमने अभी बॉईल किया था। उसके साथ ही दही के अंदर सारे मसाले डाले, जिसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, साथ ही हरी इलायची का पाउडर है, जायफल जवत्री का पाउडर है, लौंग का पाउडर है और नमक, भुना कुटा जीरा है और सौंफ का पाउडर है। ये सब डालने के बाद भून लिया था। भूनने के बाद इसमें जो यखनी थी उसको छान के वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया और बाद में डाल दिए थे इसमें हमने भीगे हुए चावल। और जब तक चावल दम आ रहे हैं तो फिर हम इसके लिए बना लेते हैं एक दूध का मिक्सचर, जिसमें हम डालेंगे ज़ाफ़रान और केवड़ा एसेंस। उससे क्या होगा कि जब ये दम लगेगा तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी है। अगर आपके पास मिंट है तो वो भी ज़रूर डाल दीजिएगा, चाहें तो जायफल जवत्री का पाउडर ऊपर से भी डाल सकते हैं और इससे इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। फिर ये कुछ देर के बाद जब ये रेडी हो जाएगा तो इसका हम दम खोलेंगे और आपके सामने ही ये देखें ये कितना स्टीम निकल रही है इसमें। जब स्टीम निकल जाएगी तो फिर मैं इसको करूँगी डिश आउट। और अब देखें आपके सामने ही इसकी
कितनी खूबसूरत माशाल्लाह से शक्ल है और ये टेस्ट में भी उतने ही ज़बरदस्त है क्योंकि हांडी में पुलाव बनाने का टेस्ट ही कुछ और होता है। मैं जब भी हांडी में बनाती हूँ तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा निकल कर आता है। तो इसलिए आप लोग भी ज़रूर इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा। मेरे पास जो छोटी हांडी है उसमें मैं खाना बनाती हूँ और जो बड़ी हांडी है उसमें मैं ये राइस बनाती हूँ और ये सारे राइस इतने फ्लेवरफुल होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ हांडी की वज़ह से। तो कैसी लगी आपको मेरी हांडी बॉन्ग पुलाव की रेसिपी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। जिसने खाई उसने तारीफ़ ज़रूर की थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत टेस्टफुल बनी थी माशाअल्लाह। क्योंकि इसमें सोंधा-सोंधापन जो आ रहा था ना वो सिर्फ़ हांडी का आ रहा था क्योंकि हांडी के फ्लेवर जो हैं वो मिट्टी के अलग ही होते हैं। सैलेड, रायता और पापड़ के साथ इसको एन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। इसके बाद जी अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे घर में जो ये कुर्बानी हुई थी तो वो दुम्बा, बकरा और बैल की कुर्बानी होती है, उसके साथ-साथ ये सारी चीज़ें जितनी भी गोश्त वग़ैरह है वो मर्द हज़रात डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हिस्से बनाते हैं। तो इसका भी एक क्लिप ले लिया था ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि हमारे घर में किस तरह से ये हिस्से वगैरह किए जाते हैं और सबको उसी टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। बहुत सारे लोग कुर्बानी की कलेजी नहीं खाते, बहुत सारे कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम बना रहे हैं जी होममेड कैरेमल कुल्फ़ी, ये मैंने घर में बनाई थी और इसको बनाने फ्रेश मिल्क लिया है मैंने 1.5 लीटर और उसको पकाने के लिए रख दिया है। दूसरे चूल्हे पे मैं कैरेमल बना रही हूँ। अब इसमें जो मिल्क के साथ-साथ मैंने ये रैम्बो मिल्क भी ऐड किया था, साथ में इलायची पाउडर और जितने स आपके घर में नट्स अवेलेबल हैं, उनको कूट के वो भी इसमें ऐड करना है। मैंने 1.5 लीटर मिल्क लिया है, तो उसके हिसाब से जितना हम शुगर लेते हैं, तो हम मैंने ली है ये शुगर हाफ कप, यानी कि हाफ कप हमारे लिहाज से बिल्कुल सही है। अगर जो मीठा ज़्यादा खाता है तो फिर वो 1 कप ले सकता है। हमने लिया था हाफ कप, उसको कैरेमलाइज़ कर लिया था और उसके बाद मैंने उसको ऐड किया है। मिल्क में इसको डाल के कुछ देर पकाना है और दूसरी तरफ मैंने रैम्बो में ही सैफ़्रॉन डाल के मिक्स कर लिया था, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है और ये इसको इतना पकाना है कि ये बिल्कुल एक जैसी कंसिस्टेंसी हो जाए, इसमें कोई हमें ब्लेंडर नहीं चलाना, उससे बहुत ज़्यादा उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। जब पक जाए, तो ये हो गया है ठंडा, इसको लगा था काफ़ी टाइम ठंडा होने में भी और पकने में भी, गाढ़ा होने में काफ़ी टाइम लगा था। उसको मैंने डिस्पोज़ेबल गिलास लिए थे, उसमें पोर करने के बाद मैंने लगा दिया था उसके ऊपर फ़ॉइल पेपर और फ़ॉइल पेपर के बाद उसके ऊपर स्टिक्स लगा दी थी, जो आइसक्रीम स्टिक्स मिलती हैं बाज़ार में, वो मैंने इसके ऊपर लगा के इसको मैंने रख दिया था फ्रीज़र में और 3-4 घंटे में ही ये फ्रीज़ हो गई थी और इसके बाद जब मैंने इसको निकाला था तो ये इसकी फाइनल लुक थी। इसके बाद इसको मैंने निकाल के डिश आउट किया था और ये देखें जी इसकी फाइनल लुक कितनी खूबसूरत और इतनी ये कोई टेस्टी बनी थी कि आप बाज़ार की कुल्फ़ी को भूल जाएँगे। ये मैंने बनाकर सबको दिया था, बहुत सबको पसंद आई थी, बहुत मज़े की बनी थी, इसकी शक्ल से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी कैरेमलाइज़ है और इसमें स्वीटनेस भी इसकी बहुत अच्छी थी, ना ज़्यादा मीठा था और ना ही ज़्यादा फीका था। तो ये थी जी आज की मेरी वीडियो और जाते हुए एक छोटी-सी बात कि दूसरों की कामयाबी से हसद मत किया करो और ना ही उनके बारे में तंज़िया बातें करके खुद को अक्लमंद समझा करो। ये सब कमज़ोर इंसान होने की निशानी है, जो वो खुद को झूठी तसल्लियाँ देने के लिए करता है। किसको क्या मिला, ये सब अल्लाह की तक़सीम है। ज़िंदगी रही तो फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।